वरदान मांगो, जो मांगोगे देने को तैयार है। तो तुलसीदास क्या मांगते हैं? देही सत्संग, हमको सत्संग दीजिए। भगवान जो है परीक्षा के ख्याल से परीक्षा लेने लगे तुलसीदास से कि देखिए आपको तो खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना जब पाक नहीं, पानी पीने का, अब सत्संग से पेट भरेगा? बहुत लोग समाज में विष बोलते हैं तो सत्संग से पेट भरेगा, क्या फायदा है? ऐसे लोग समाज में टोन करते। भगवान परीक्षा मैं जानता हूँ कुछ नहीं मिलेगा, धन चाहिए नहीं चाहिए नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा। आप मिलेंगे कि नहीं? कहते हैं आप मिलेंगे कि नहीं? भगवान चुप हो गए। अरे जिसको भगवान मिल गया, राजा ये समझिए तो सारा संसार को शिकार मिल रहा है। भगवान प्राप्त कर लिया तो कमी किसी चीज़ की रहती है? बुरा फिरा के सभ्य मान लिया, बुरा फिरा के सभ्य। देही सत्संग भव भंग शरण शोक हारी। देखिए क्या कितना भगवान का ये साधारण नहीं है। लोग इसको मनोरंजन बहुत समझते हैं, मनोरंजन नहीं। तीर्थों में धामों से बहुत ऐसा तीर्थ है जहाँ गए होंगे, कहीं भगवान राम की जो है अयोध्या जैसे तीर्थभूमि, भगवान कृष्ण की वृंदावन, हरिद्वार में बहुत ऐसे संत, मैंने वहाँ भगवान की लीला भूमि, अब लीला भूमि भगवान की लीला भूमि, वहाँ जाते हैं तो उसके मैंने रज करने से कुछ तो प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है सो बात नहीं। कुछ सात्विक विचार उठते हैं मन में, विचार यदि शुभ उठने लगे तो समझिए कि भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। शुभ विचार, सारे कर्मों का अगुआ विचार ही होता है। अच्छे विचार उठने लगे मन में तो अच्छाई होने वाली, भविष्य उज्जवल होने वाला है, आपके जीवन में चांद चाल लगने वाला है। इसीलिए विचार उठे। आप सुनते सुनते विचार जो है, सुनते सुनते विचार में क्या हो गया, पवित्रता आ जाती है। इसीलिए आप गौर से सुनिए, आप सुनने समझने का कोशिश कीजिए। अब समझने की बात यह है, वेद भगवान की वाणी पढ़ करके सुनाया गया, जगत पर करता तत्व ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है। अब समझने की बात इतने है, जगत पर सब करता किसको कहा, सृष्टि की रचना किसने की, वह है कैसा, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये मुख्य बात यही है। इतना समझ लेंगे तो करते करते कभी न कभी प्राप्त करेंगे। तो जगत पर जगत की रचना जो हुई है, ये सृष्टि की रचना में दो चीज, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करता। परमात्मा ने रचना में दो चीज, एक जड़ एक चेतन। पढ़े लिखे जानते होंगे किसी चीज के निर्माण में दो चीजों की जरूरत पड़ती है, दो कारण, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। उपादान कारण उसको कहते हैं जिन चीजों से सामान बनाई जाती है, और निमित्त का कारण उसको कहते हैं जो बनाता है। जैसे मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन में मिट्टी चाहिए, चाक चाहिए, डंडा चाहिए, ये उपादान का, ये इन चीज़ों के मिलाने से बनेगी। और कुम्हार जो है, कुम्हार नहीं रहे तो बर्तन बने, कुम्हार है और ये सब नहीं रहे तो क्या कुम्हार बना सकता है। परमात्मा
के समझ में कहा गया कि वह निमित्त कारण उपादान कारण दोनों सृष्टि हुई, परमात्मा में मौत हुई। परमात्मा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, आप पर बड़ा आदमी नहीं है, एक शक्ति है। कैसी शक्ति? उसको सर्वशक्तिमान भी कहा गया। सर्वशक्तिमान। आप विचार कीजिए, पृथ्वी घूम रही है, सारे ग्रह वगैरह सब घूम रहे हैं, जितने जो है ब्रह्मांड में है सभी जो है गतिमान है। एक महान जंत्र की नाई पर चालित, हम लोग रोज गाते, महान जंत्र की नाई पर चालित हो रही है। अब ये बुद्धि क्या करती है? ये घुमाने वाले कौन है? आपने बोले कि कोई घुमाने वाला भी है, बिना घुमाए घूम सकती है, बिना कर्ता की क्रिया होती है? क्रिया नहीं होगी, जब तक कर्ता मौजूद रहेगा तभी क्रिया होगी। और जब क्रिया होती है तो क्रिया के आधार पर कर्ता का बोध होता है। आग जल रही, धुआं उठ रहा है, तो बुद्धि कहती है वहाँ आग है। बुद्धि कहती है जहाँ आप धुआं देखेंगे तो आप कहिएगा वहाँ आग है। उसी तरह आप देखिए, कोई चीज़ आप देखिए नजर, कहीं देखे हैं पृथ्वी और चंद्रमा आपस में टकरा गई? कभी सुने हैं, देखे हैं? जितने ब्रह्मांड में सब तारे सब दिखाई पड़ते हैं, एक एक है, इसे पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा सब है। कई अरब तो पृथ्वी को सृष्टि बनने को लगा कई अरब। और बताइए कि वह ऐसा है कि अभी तक उसकी किरण जो है पृथ्वी पर नहीं है। कितनी दूरी पर है, कल्पना कीजिए। इसीलिए आप पहले विचार करना, यन्मनसा न मनुते एना उर मनोमत तदे परमतम विद्धि न जमते न उपास। जो मन से मनन किया जाए वो ब्रह्म नहीं है। तब ब्रह्म क्या है? जिस शक्ति से मन मनन करता है वो ब्रह्म है। अच्छा बताइए, पंखा जो है नाच रहा है, मरकरी जल रही है, जिस शक्ति से मरकरी जल रही है, पंखा नाच रहा है, वो शक्ति आपको दिखाई पड़ती है, जिसको बिजली कहते हैं। बिजली जब ना पंखा नाच रहा है, बिजली दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। बुद्धि क्या कहती है? बिजली है, नाचना बंद हो जाएगा, नहीं कहिएगा बिजली गुम हो गई, तो बिजली का ज्ञान हो गया। हो सकता है पंखे में गड़बड़ी आ गई हो, नहीं। बिजली का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करेंगे? नंगी तार पर उंगली को रखिए, बिजली की नंगी तार पर उंगली को रखिए, पता लग जाएगा बिजली कैसे है ना। परमात्मा अनुभव गम्य है, इंद्रियों का विषय नहीं है। आँख से इसको आप नहीं देख सकते। आप देखिए, परमात्मा के संबंध में यही कहा गया, बस सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब होता है सब जगह। दिल लिखते हैं, दिल में खुदा, जय में भगवान। तो सर्वव्यापक तत्व जो होगा अति सूक्ष्म, अति सब में घुसा हुआ, सबसे उसका मतलब ऊपर, सबसे सब में है। जिस आधार पर हम लोग भी इधर उधर घूमते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारे शरीर में जो क्रिया हो रही है, आप विचार कीजिए, हमारे शरीर के अंदर भी वह शक्ति काम कर रही है, जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा, शरीर के साथ जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह शरीर के साथ, तो शरीर के साथ है, तो शरीर तो मरण धर्म है, वह अमर है। आत्मा नित्य शाश्वत है। देही नित्यम बद्धे देहे सर्वस्भात है, कहते हैं वह देही शरीर में जो रहने वाली आत्मा है, वह और परमात्मा तत्व रूप में दोनों एक थे। जैसे आप लोटा का जल और सागर का जल, तत्व रूप में दोनों एक के है,
लेकिन लोटा में थोड़ा जल है और सागर में बहुत है। और लोटे के जल को सागर में उलट दीजिए, वह सागर का जल हो जाता है। फिर लोटा का जल नहीं रहता। शरीर रूपी घड़ा, गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार, सूर्य ऊपर सांत रहता बस बुला ले जा। ये शरीर हम आप देखते हैं ना, इसको भी घड़ा कहा गया। ये कि ये शरीर जो कि हम आपका शरीर जो दिखाई पड़ता है, ये क्या शरीर है? ये तो स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है। स्थूल बिना सूक्ष्म का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म बिना कारण का नहीं होता। तो ये देखिए कैसे हो गया, स्थूल शरीर तो मोटा मोटा शरीर दिखाई पड़ता, सूक्ष्म शरीर नहीं है। जब जीवात्मा निकलता है शरीर से, स्थूल शरीर से, तो वह सूक्ष्म शरीर के साथ निकल जाता है। आप देखते हैं मरने के समय किसी कभी देखे हैं जो जीव निकल गया? वह परमात्मा जीवात्मा इन आँखों से आप नहीं देख सकते। देखने के लिए अलग आँख होती है, समझ रहे हैं? वह शक्ति हम आपके अंदर भी काम कर रही है। लेकिन जैसे हम लोग का देखते पैर, नाक, कान, सब इंद्रियाँ, ये इंद्रियाँ जो है आप जोड़िए तो आँख से देखते, जब जीव निकल जाता है तो कोई हाथ, पैर, नाक, कान, आँख ये कोई काम करती है? कहते हैं मर गया, उसको आग में जला दिया जाता, तो उसको उस समय क्यों लगता है आग में जलाने के समय? नहीं, वह तो जड़ है। अज्ञान में उसको कैसे पता था? तो ज्ञान में जो तत्व था, चैतन्य का क्या हवा का कोई आकार है? ये साधारण बात है, हवा का कोई आकार नहीं है। उसी तरह परमात्मा का जीव जिस पात्र में है वह उस तक आकार धारण करे, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, जैसे उसको निराकार कहा जाता है। परमात्मा जो है जहाँ जब भी जिस तरह उसके आकार धारण किया, इसलिए कहा गया सर्वरूपी हो कहा, फिर अरूपी हो गए। सर्व रूपों में तो सर्वरूपी, सारे रूपों को छोड़ करके और रूपी हवा सारे पात्रों से अलग हो जाए तो उसका कोई है रूप, जब तक पात्र में है उसी तरह का आकार धारण कर दिया। तो वही आत्मा जो शरीर में है, असल को जानने का, उसको जान लो, ये जान लेंगे तो परमात्मा को जान लेंगे। अरे यहाँ यदि आप पढ़ने के लिए जानते हैं तो मथुरा वृंदावन जाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ ना आप पढ़ने के नहीं जानते हैं तो जाइएगा, कहीं जाइएगा तो पढ़ने लगेगा, नहीं पढ़ सकते। पढ़ने वाली आँख होती है, समझ, ऐसी आँख में पढ़ने की शक्ति हो जाती है, उसे गुरु के पास जाना पड़ता है। ऐसा नहीं उसके लिए डबल आँख हो गया, ऐसी बात नहीं है। वो आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। दुख हम लोगों को जो होता है, क्यों होता है? ये दुख के साथ शरीर को दुखाने का आ गया, दुख का घर। इसीलिए दुख सुख गरम हो जाता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी गरम सुख होता है, कभी दुख होता है। यदि इस घेरे से, शरीर के घेरे से अपने को बाहर कर लीजिए, दुख सुख से कोई परे परम पद, न दुख है न सुख है, न इस आनंद स्वरूप तत्व रूप में जानने के लिए आप देखिए परम तत्व, ये पांच ये शरीर जो है तत्व है, परमात्मा को परम तत्व कहा गया, वह आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप, वहाँ दुख की गुंजाइश नहीं है। जैसे आप देखिए वो आत्मा शरीर के अंदर है, तभी तक आप तो तीन गुण है ना हम आपके अंदर में, रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है। हमें वह शक्ति है, पैदा करने की शक्ति है, पालन करने की शक्ति है, पोषण करने की शक्ति है,
तीन गुण हमारे सारी सृष्टि में आ गए। तो सृष्टि हम आपके अंदर में है। शरीर आत्मा यदि निकल जाए तो ये शरीर, आप देखिए, शरीर बिल्कुल कम किसी तरह पैदा, तीनों गुण खत्म, तीन गुण से अलग। इसमें न पैदा करने की शक्ति, न पालन करने, न पोषण करने, उसको जानना इसलिए जरूरी है। जो आनंद स्वरूप है उसको प्राप्त करेंगे तो सपनों नहीं दुख दे दर्शन बात कोटि को। स्वप्न में सपन आएंगे भी नहीं कि हमको दुख हो रहा है। वह परम तत्व का 5 तत्व, शरीर में 5 तत्व, संसार में 5 तत्व आप देख लीजिए। सबसे नीचे मिट्टी उदाहरण, उसके ऊपर जो है स्वादिष्टान जल, उसके ऊपर जो है मणिपुर अग्नि, और उसके ऊपर हवा अनाहत, और फिर वहाँ से विशुद्ध कंटक आकाश। यहाँ आँख से नीचे की बात होगी। ये 5 तत्व, 5 तत्व है ये। संसार में आप देख लीजिए, संसार में सबसे नीचे मिट्टी, उसके ऊपर जल, उसके ऊपर अग्नि, उसके ऊपर हवा, हवा के ऊपर आकाश। ये 5 तत्व यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। ये पृथ्वी जो है जल के ऊपर तैर रही है। देखते हैं नक्शा भी देखते हैं, पढ़े लिखे जानते हैं, 3 हिसाब जल, 1 हिसाब पृथ्वी। आप देखिए नक्शा में भी देखिए, हर तरफ जो है सागरीय सागर, प्रशांत हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जितना आप देख रहे हैं खाली जल है। आज जहाँ हम मिट्टी जमीन पर बैठे हैं ना, खुदाई कीजिए 10, 20, 50 हाथ 100, 200 फीट कीजिए तो देखिए तो बस जल, जल पे जले जल, और वही पृथ्वी जो है उसी जल पर तैरते ही जल। तो मिट्टी से ऊपर जल। अब देखिए मिट्टी से जल को अलग कर दीजिए, सब मिट्टी धूल बन करके उड़ जाएगी, सब मिट्टी धूल बन करके उड़ जाएगी, समझ रहे। और ये जो है जल से यदि अग्नि को अलग कर दें, जल ही मर्यादित, अग्नि को जल को मर्यादित रखने का अग्नि जरूरी है। तो उसको यदि अलग कर दें सब जल बर्फ बन जाए। अग्नि से यदि हवा को निकाल दिया जाए, जैसे दीपक जल रही है, हवा का प्रवेश बंद कर दीजिए, ढक दीजिए, देखिए आग बुझ जाएगी, समझ रहे। एक के बाद ये 5 तत्व का शरीर, 5 तत्व को ज्ञान करने के लिए 5 ज्ञान की इंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, 5 ज्ञान की इंद्रियाँ हैं जो 5 तत्वों का ज्ञान करते हैं, 5 तत्वों का सुख लेते हैं। इसी को विषय सुख कहा गया। आँख से देखते हैं, बड़ा सुंदर देखते हैं, देखिए विषय सुख बड़ा सुंदर देखते। कान से सुनते हैं, सब झूमने लगते हैं, बड़ा आनंद आता है। खाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, सेंट सुनते हैं तो बड़ा आनंद। ये सब इंद्रियाँ जो है आप देख लीजिए, लेकिन इंद्रियों में आत्मा की धारा लगी हुई है। किसी तरह जैसे देखते हैं बिजली जनरेट होता है, करगांव थर्मल पावर टावर, बड़का बड़का टावर है ना, 1 लाख वोल्ट, और डायरेक्ट हम आपके घर में नहीं आती, बिजली डायरेक्ट नहीं आती, पहले ट्रांसफार्मर में कंट्रोल होती है, फिर घर घर में बिजली जाती। हम आपके घर में मोटर है, हीटर है, फ्रिज है, आप देखिए यंत्र अलग अलग है लेकिन बिजली एक ही है। उसी से आँख काम देखिए, आँख से जुड़ी है बिजली, देखती है, बगल में कान है तो सुनता है, नाक है तो गंध ग्रहण करता। आप देखिए बिजली एक ही है, आत्मा कहिए है, परमात्मा। एक तरफ मृत्यु है, दूसरे तरफ अमृत है, एक तरफ असत्य है, दूसरे तरफ सत्य है। जिधर अंधकार है उधर मृत्यु है, उधर असत्य है, संसार के तरफ ये असत्य है। और इधर अमृत है, जिधर अमृत है
मैंने प्रकाश है तो दूसरे से परमात्मा है। आप आंख बंद करके देख लीजिए, वेद भगवान तो कहे अपने चाहिए क्या नहीं, अंधकार, घोर अंधकार में डूब पड़ा हुआ, मोह सकल व्याधि कर, सारे दुखों का जड़, सारे दुखों का जड़ बताते हैं मोह, अज्ञानता। चहिते पुण्य हो जाए बहुत सूला। कौन कौन दुख होता है? अंधकार में रहने से अज्ञान, अज्ञान में लोग ये जीव क्या क्या करता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है। नतीजा दुख। कारण क्या हुआ? अंधकार। अंधकार में जीव है तो तेईते पानी पुण्य हो जाएंगे और सूला। काम, बात, कपलोभ, अपारा, क्रोध, प्रीति, छाती जाए, प्रीति करें जो तीनों भाई तो जैन संदीपार डूब जाए। ये वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास। जो अंधकार में रह रहा है वह अज्ञानी है। अज्ञानी आदमी उल्टा सुल्टा कर्म करेगा। जैसे अबोध शिशु, बच्चा छोटा है, हाल का जन्म लिया है, उसके सामने सांप आ जाएगा तो पकड़ने का कोशिश करेगा। वो नहीं जानता है कि हम पकड़ेंगे तो खाट लगा मर जाएंगे, वो नहीं जानता। ज्ञान का है। छोटा बच्चा देखे पैखाना, उसको भी उठा करके मुँह में डालने लगा। अज्ञान तो ये अज्ञानी आदमी उल्टा सुल्टा कर्म करता है। अरे कोई ज्ञानी आदमी जो है अपने भोजन में अपने हाथ से जहर को मिलाएगा? ज्ञानी है। जितना उल्टा सुल्टा कर्म करता है तो क्या उसको ज्ञानी कहेंगे? ज्ञानी उसको नहीं कहेंगे। पढ़ लिख लेने से ज्ञानी तो हो जाता है। बीए में भी डिग्री बहुत हासिल कर लिए ज्ञानी हो गए नहीं? वह भी देखे कि आप जो आँख बंद करके देखें कि अंधकार में है कि प्रकाश में है। अंधकार में है तो ज्ञानी है। विद्वान है लेकिन ज्ञानी नहीं है। पढ़ लिख लेने से ज्ञानी हो जाता है तो कभी साहब तो पढ़े लिखे कुछ नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो ने हाथ, लेकिन कितने ऊंचे दर्जे की ज्ञानी। विचार कीजिए, सर्वाजित नाम का एक पंडित था, बहुत से लोगों को शास्त्रार्थ में प्राप्त कर देते। प्राप्त करने के बाद माँ के पास आता है, माँ से कहता है क्या है, अब हमको सर्वाजित की उपाधि दीजिए। का बेटा अभी नहीं, कबीर साहब को तुम हरा दोगे तब सर्वाजित की उपाधि। ये तो सोचा कबीर से तो मुड़का, उनको हराना कौन बड़ी बात है। बैल पर बहुत सारे धर्म ग्रंथों को लाद करके चले कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने। अहंकार में डूबा हुआ पहुँचते हैं, कुछ ने प्रणाम पाते तो कबीर साहब पूछते हैं कि कहाँ आए हैं? तो देखिए बहुतों को मैं शास्त्रार्थ में हरा दिया, आपको सीधी शास्त्रार्थ करने के लिए। कबीर साहब बोले मैं पढ़ा लिखा कुछ नहीं, शास्त्र का ज्ञान हमको नहीं है, यही चाहते हो कि कबीर साहब हार जाए, लिख लो कागज में, हम निशान दे देंगे, ठीक लिख लो। लिखता क्या है? कबीर हरा और सर्वाधिक जीता। निशान का अंगूठे का निशान दिया, माँ के पास जाते हैं, कहा माँ तो लगते हार स्वीकार कर लिया। और कैसे? तो देखें लाया लिख करके, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ। अब खोल के पढ़ते हैं, कबीर जीता और सर्वाधिक हारा। कहा माँ ये कैसे हो गया? हमने तो लिखे, ये कैसे हो गया? कहा कैसे हो गया? अरे उसके सामने तो कुछ हो नहीं, एक दफे हो गया ना। दूसरे दफे गए, कबीर साहब कहते फिर आ गए, कहा देखिए लिखने में गलती हो गई थी, लिख लो। फिर वही लिखा, कबीर हरा और सर्वाधिक जीता। निशान लेकर के माँ के पास आते हैं, क्या पढ़ो, क्या बात पढ़ो? लिखा हुआ था कबीर जीता और सर्वाधिक हारा। क्या माँ ये कैसे हो जाता? हम भी लिखते हैं
अरे वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तुम तो 2-4 अक्षर का ज्ञान कर दिए हो तो अहंकार। उसकी माँ कवि साहब की शिष्या है, फिर कहेगी एक दफे तो और प्रयास करना, कहते विश्वास नहीं तो जाओ। गए, फिर कवि साहब कहते फिर आ गए, देखिए लिखने में गलती हो जाती है, इसीलिए जो लिखना है फिर निशान नहीं देंगे। वही लिखा कबीर हरा सरवाजी जीता, अंगूठे का निशान लेकर के माँ के पास आते हैं। कई बार तो हार गया, कहा कैसे ऐसा पढ़ के सुनाओ तो। पढ़ते हैं कबीर जीता और सर्वाजीत हारा, तो वो जाकर कबीर साहब के चैनल पर मस्तक टेक दिए। पहला शिष्य जो है कबीर साहब का वही सर्वाजीत नाम का पंडित। पढ़ लिखने से विद्वान हो जाइए, लेकिन गलती पर तो वो भी करता, घुस लेता है, भ्रष्टाचार ये सब कौन मूर्ख करता है। 2 नंबर 3 नंबर का काम मूर्ख करता है, जिसको कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं। ज्ञान होता है प्रकाश में, अब देख ली ज्ञान होता है प्रकाश में। अंधकार में ज्ञान, आँख बंद करके देखे तो अंधकार में जीव पड़ा हुआ का ज्ञानी बना हुआ, समझ रहे। अंधेरी रात है, आप जा रहे हैं रास्ते रहे, जा रहे हैं, कहीं रास्ते पर बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ मिला, आप उससे टकराएंगे, आप गिरेंगे, आपका हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा। दुख हो गया कि नहीं? दुख का कारण क्या हुआ? पत्थर। दुख का कारण पत्थर नहीं, अंधकार। प्रकाश रहता तो पता लगता है, पत्थर तो बगल होके निकल जाता। तो दुख का मूल कारण। इसलिए क्या करना है? आत्मा जो शरीर में है, परमात्मा का बच्चा, उसका ज्ञान करना है। उसका ज्ञान हो जाएगा जो परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा मैंने कहा जल और अधिक तत्व रूप में दोनों एक के है। आत्मज्ञान हो गया, भगवान राम ने तो ही कर दबाई में काम नहीं। मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीब पावे निश्चय स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल क्या है? भगवान राम की वाणी है, साधारण लोगों की वाणी नहीं है। कहते हैं मेरे दर्शन का फल क्या? जीव जो है, जीव जिस दिन अपने निज स्वरूप को, जिस दिन आप अपना ज्ञान कर लेगा, समझिए मेरा ज्ञान कर दिया। देखिए क्या करें, भगवान राम की वाणी। अरे भगवान राम भी ध्यान करते किसका? भगवान कृष्ण ध्यान करते किसका? वही आत्मा का। आत्मा का ज्ञान है तो संत को, भगवान को एक ही दर्जा है, एक ही दर्जा है। इसे अस्थिर कीजिए, आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। तो आत्मा जो है शरीर में है, उसका ज्ञान करना। कहते हैं जवाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने से मुलाकात करी, मैंने अपना ज्ञान कर लिया। समझिए बड़ी बात। बड़ी बात क्या? परमात्मा का ज्ञान हो गया। तो परमात्मा में जो गुण है वह आत्मा में तत्व रूप में एक ही है। वो परमात्मा परम विशेषण है, परम को हटा दीजिए आत्मा, अजीब लगा दिए तो जीवात्मा। जीव शरीर के साथ जो है तो जीवात्मा, और सारे शरीरों को छोड़ करके है तो जीव हट गया, आत्मा या परमात्मा, परमात्मा की। तो ये जो है दिमाग में अस्थि यदि चाहते हैं शांति महसूस सदा के लिए दुख से छूट जाए तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसे जिंदगी में ये करते हैं कि शरीर के लिए, परिवार बाल बच्चे के लिए थोड़ा सा खाना पीना कराने पाएंगे वैसा, लेकिन इससे शांति मिल जाएगी
सारे दुख झड़ जाएंगे, ऐसा नहीं देखा गया। अरे ऐसे ऐसे हैं संसारपति, पैसे का भगवान बुद्ध के संबंध में देखिए राजा पर रखा था, कभी क्या था, कभी कुछ था, लेकिन उस तत्व की खोज में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल गए। असल ज्ञान तो वही उसी का प्रयास होना चाहिए, शरीर के लिए थोड़ा सा ज्ञान तो चाहिए। कहते हैं शरीर के लिए जो खेती बाड़ी काम नौकरी बकरी थोड़ा तो चाहिए, इसी में डूबे रहिए और उसकी चर्चा ऐश्वर्या नहीं कीजिए तो क्या लाभ बताइए। आप कुछ जो है बहुत पैसा शरीर टूटेगा तो ले जाएंगे, एक कतरा भी साथ में नहीं जाएगा। संसार में जो भी भला बुरा किए हैं वही जीव के साथ रहता है। और ये जो है आप जितना संसार में सोच रहे हैं, कोई किसी को साथ नहीं देता। मरने के साथ मरने के समय पहले आपके सगे संबंधी जो है आएंगे, थोड़ा सा रोएंगे धोएंगे दो चार दिन, उसके बाद फिर यही होगा। तो देखते हैं यही बात। इसीलिए जो साथ में जाएगा उसकी चिंता है, जो साथ में जाने वाला नहीं उसी के साथ नहीं चिंता। 10-20 लाख 50 लाख यदि रोकड़ में है पैसा रह जाएगा। धनानी धूमो पर सुई घोषते नारी के लिए द्वारे प्रकाश मसाने देहताया परलोक मार्गे गोगुण। परलोक मार्ग में एक जीव जा, और जितना सगे संबंधी मवेशी और सब जो शायद जानवर जमीने बढ़ा रहा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं यह आयोजन क्या क्या है, जिला स्तरीय आयोजन है। हर जगह जिला स्तरीय आयोजन होता है, फिर भारतीय होता है। तो ये गोड्डा जिला का अधिवेशन प्राय गोड्डे के लोग दूसरे जिला के नहीं आते हैं, कोई संयोग से आगे आ रहा है। इसीलिए ये आयोजन जो किए हैं ये वो कम पवित्र काम नहीं है, ये कम पवित्र नहीं है। इसीलिए इसमें सुनिए, वेद भगवान जैसा करते वैसा कीजिए। वेदवान पहले क्या कहा उसमें दूसरी कड़ी में, पहले क्या करना पड़ेगा तो बुद्धि योग, फिर मानव योग, फिर ज्योति योग। इन तीनों व्याख्या बाद में वो करेंगे। बुद्धि योग यही जो बैठ करके सुन रहे हैं, सुनते सुनते जैसा का सुनेंगे बुद्धि वैसे हो जाएगी। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। अभी जो कुछ भी बने हैं यहाँ जितने लोग हैं, सुन करके जीवन का प्रारंभ सुनने से हो जाता है। बच्चा जन्म लेता है तो जिस परिवेश में जन्म लेता है, माँ बाप जैसा बोलते हैं बच्चा सुनते सुनते उसी से बोलने लगता है। अंग्रेज के यहाँ जन्म लिया तो सुनते सुनते अंग्रेजी बोलने लगा। संताल के यहाँ जन्म लिया, सुनते सुनते संताली बोलने लगा। हम आपके परिवार में जन्म लिया, सुनते सुनते हिंदी बन। तो आप डॉक्टर का सुनेंगे डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर का सुनेंगे इंजीनियर बन जाएंगे, संतों का सुनेंगे तो क्या बनेंगे, संत बनेंगे। सीधी बात है। यानी वो जात बताएंगे जिसको करने से सदा की शांति मिल जाएगी। यही थोड़ा आपकी सेवा में मैं निवेदन किया। बोलिए श्री सद्गुरु।